नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं वो 16th क्लास है, जो हमारा 16th एपिसोड था उसके क्वेश्चन आंसर है। टॉपिक का नाम है गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, हिंदी कहानी। तो दोस्तों, इस पर हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इससे पहले हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं या जो भी हमारे पुराने एपिसोड या मॉक टेस्ट थे, अगर आपने उन्हें नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, हम मार्च से अपना नया बैच यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होगी। तो उन क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा फरवरी के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के कहानी और उसकी प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया हुआ है, विपथगा जैनेन्द्र है, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह है, भस्माव्रत चिंगारी यशपाल है और आहुति इलाचंद जोशी। तो इनमें से बता रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले जो हमारी कहानी की वीडियो थी तो आप उसे सबसे पहले जरूर देखें, क्योंकि आपने अगर उसे सही से देख लिया है, सही से पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, विपथगा जैनेन्द्र। जबकि जो विपथगा है वो अज्ञे जी की कहानी है। ठीक है, बाकी जितने हैं यहाँ पे बाकी सही हैं। विपथगा का हो जाएगा अज्ञे। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस दिया हुआ है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। तो यहां पे जो सही उत्तर है तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और ये लगभग कब आया था, 1856 ईस्वी के लगभग ये प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाला क्वेश्चन फिर से आया है। यही सच है सामने है मन्नू मंडारी, बादलों के घेरे उषा प्रियमवदा, दीप्ति कलेक्टर कमलेश्वर, राजा निरंबसिया अमरकांत। तो इसमें से बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, यही सच है। यही सच है, ये सही सुमेलित नहीं है। सॉरी, सही सुमेलित वाला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। तो यही सच है बस सही सुमेलित है। इसके अलावा जो दिए हुए हैं जैसे ये और ये सही सुमेलित नहीं है। अब इनकी बात कर लेते हैं। यही सच है तो हो गया मन्नू भंडारी। अब जो दूसरा है हमारा यहाँ पे बादलों के घेरे, उसके सामने दिया हुआ यहाँ उषा प्रियमवदा, जबकि वो उषा प्रियमवदा का नहीं है बल्कि कृष्णा सोबती की कहानी है। ठीक है, कौन सा, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी है। फिर वहीं दिया हुआ है डिप्टी कलेक्टर, ये किसका है, ये अमरकांत की कहानी है। डिप्टी कलेक्टर किसकी है, अमरकांत की कहानी है। और जो यहाँ पे दिया हुआ है राजा निरंबसिया, ये कमलेश्वर की कहानी है। अमरकांत दिया हुआ है लेकिन अमरकांत नहीं होगा, ये होगा राजा निरंबसिया कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पे नहीं वाला पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती और डी है खोई हुई धाती रविंद्र कालिया। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, खोई हुई थाती रविंद्र कालिया दिया हुआ है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये है गंगा प्रसाद विमल की। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पे भी सुमेलित नहीं है वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। धर्मनाशा की हार सामने है शिव प्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी मकान सामने है शेखर जोशी, एक अदद औरत सामने है ममता कालिया और डी है भस्माव्रत चिंगारी सामने है यशपाल।
तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो है बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी। तो ये यहाँ पे असत्य है। जो बंद गली का आखिरी मकान है वो धर्मवीर भारती जी की क्या है, कहानी है। बाकी शेष सही है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से असत्य युग्म कौन सा है? वापसी, ऊषा प्रियमवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, जयदोल, अज्ञेय, ठेस, जैनेन्द्र। तो इसमें से सही युग्म कौन सा नहीं है? सही युग्म कौन सा है? असत्य युग्म पूछ रहा है, सही युग्म नहीं। असत्य युग्म कौन सा है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ठेस। ठेस के लिए यहां पे दिया हुआ है जैनेन्द्र, लेकिन ये जैनेन्द्र की नहीं है बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। कौन सा? ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। फिर है अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है जिसे प्रथम कहानी का गौरव भी प्राप्त है? इंदुमती, ऑप्शंस देखते हैं, भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंदुमती कहानी के लेखक पूछ रहा है, कौन है? ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। फिर अगला प्रश्न है, इंदुमती निम्न में से किसकी छाया मानी जाती है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, डिटेल में हमने पढ़ा था। ओथेलो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? कब और कहां? ऑप्शंस दिया हुआ है, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में, सन 1900 में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में, या फिर सन 1904 में सरस्वती पत्रिका में। तो इनमें से कब और कहां वाला क्वेश्चन जो है वो आप बताएं, हमने डिटेल में पढ़ा था इसे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या फिर सफेद कौवा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदुमती कहानी से। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो इनमें से कौन है आधुनिक खोजों के अनुसार पहली कहानी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1901 ईस्वी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? माधव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे, 1901 ईस्वी। और इससे पहले जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इंदुमती, तो उसको भी क्या कहते हैं, माना जाता है। लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछता है किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में अगर एक टोकरी भर मिट्टी है तो एक टोकरी भर मिट्टी ही सही होगी। ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। ठीक है, 1901 ईस्वी में। फिर है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? कानों में कंगना। सही उत्तर है ऑप्शन राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी। तो दोस्तों ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? सही उत्तर है
भगवान दास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार, हत्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषणवादी कथाकार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदर्शन। सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इसके अलावा जो दिया हुआ है अज्ञेय, सुदर्शन और जैनेन्द्र, ये मनोविश्लेषणवादी क्या हैं? कथाकार हैं। सुदर्शन को कहते हैं कि सुदर्शन के बारे में कहा गया है कि ये सुधारवादी थे। ठीक है, इनका जो दृष्टिकोण था वो सुधारवादी था। फिर अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है विश्वनाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदर्शन। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी कहानी है? रक्षाबंधन। तो दोस्तों हमने डिटेल में पढ़ा था रक्षाबंधन के बारे में। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं कौन है। विभूति नारायण राय, धर्मवीर भारती, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया। तो दोस्तों इसमें से ये कोई भी नहीं है। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या? तेजेंद्र वर्मा। क्या हो जाएगा? तेजेंद्र वर्मा, तेजेंद्र शर्मा, तेजेंद्र शर्मा। क्या है वो क्या है कि प्रवासी साहित्यकार हैं, भारत अमेरिकी कहानीकार उनको माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में भी आपने देखा होगा एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग, अपने मरते नहीं। ये इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं हैं तेजेंद्र शर्मा की। प्रवासी साहित्यकार माने जाते हैं, प्रवासी कहानीकार। फिर अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। फिर अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पर्दा कहानी, यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। फिर अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं? कहानी का मुख्य पात्र नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ या फिर यशपाल। कौन सा है? मुख्य पात्र कौन सा है यहां पे पूछ रहा है। आदमी का बच्चा, इसमें क्या है कि जो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहां पे अगर बात करें कि रचना किसकी है, तो ये रचना तो है इनकी यशपाल जी की है, आदमी का बच्चा। लेकिन इसके जो पात्र है ना वो डॉली है। मुख्य पात्र क्या है? डॉली। अगला प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है अज्ञे, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती या फिर रजनी गुप्ता।
तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञेय। अगला प्रश्न है सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अकेली, मैकू, पंचलाइट या फिर शरणदाता। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकेली। अकेली किसकी है रचना? मन्नू भंडारी की। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1934, 1929, 1939, 1937 में। पहला कहानी संग्रह इनका था खेल। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कब प्रकाशित हुआ था? खेल। सही उत्तर है 1929 और कहीं कहीं इसके बारे में दिया हुआ है 1928। ठीक है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है खेल, 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उनकी एक और है फांसी, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यहां पे 1928 तो दिया नहीं है, तो फिर यही मानेंगे कि 1929 है। ठीक है, फांसी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पाजेब, फूलों का कुर्ता, नीलम देश की राजकन्या या फिर फांसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फूलों का कुर्ता। यह क्या है कि जैनेन्द्र कुमार जी का नहीं है। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी पीली आंधी। पीली आंधी उदय प्रकाश की ना होकर किसकी है? प्रभा खेतान का एक ये उपन्यास है। ठीक है, प्रभा खेतान का उपन्यास है पीली आंधी। बाकी क्या है कि उदय प्रकाश जी की है। अगला प्रश्न है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है प्रियमवदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, विद्या सुंदर। सही उत्तर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है वॉरेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमने डिटेल में जब पढ़ा था तो ऑप्शन ए यहां पे सही होगा, परिंदे। और इसका प्रकाशन के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी है? ऑप्शन है रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रस प्रिया। कौन सी हो जाएगी? रस प्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फिर अगला प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो वो इसके लेखक जो हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। क्या हो जाएगा अब यहां पे? भारत पाक विभाजन हो जाएगा। ये भारत पाक विभाजन के ऊपर बनाई गई है, मलबे का आदमी। ठीक है, मोहन राकेश जी का है ये। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार
सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेखर जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहां लक्ष्मी कैद है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से बताना है कौन है। मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या फिर इला चंद्र जोशी। तो सही उत्तर है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं ऑप्शन ए, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, नई कहानी की उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय विकास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या फिर डी, राजनीति मोह भंग के चित्रण में। तो कौन सा उत्तर यहां पे सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों डिटेल में जब हमने पढ़ा था तो यह पढ़ा था बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी शिव मूर्ति की कहानी नहीं है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईबाड़ा, आकर्मक क्रिया। यह है कौन सी? आकर्मक क्रिया। ये शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये यात्री की है। अगला प्रश्न है, कसाईबाड़ा कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऊपर के क्वेश्चन से ही हमें इसका जवाब मिल जाता है। शिव मूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतिशाम। इनमें से कौन सा होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव मूर्ति। इसका प्रकाशन कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह ऑप्शन है देवा स्वप्न, नमक का कैदी, छत्री, अपाहिज। सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्री। अगला प्रश्न है, राजा निरंबसिया कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या फिर मृदुला गर्ग। तो इनमें से कौन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। राजा निरंबसिया, प्रकाशन वर्ष है 1957। किसकी है? कमलेश्वर जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये तो अपना हो गया। फिर है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक पूछ रहा है। ऑप्शन है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर को माना जाता है। ठीक है, 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 200, 300, 400 या फिर 50? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों इनकी जो कहानियां हैं, अब जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि कितनी कहानियां इनकी हैं और किस आचार्य ने इनकी कितनी कहानियां मानी है। यहाँ की स्वयं प्रेमचंद ने ही अपनी कहानियों के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ये होगा, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि 300 भी हैं और कुछ लोगों ने कहा है 400 भी हैं। तो हिंदी में इन्होंने 300 रचनाएं की हैं और 100 रचनाएं किसमें की हैं? इन्होंने उर्दू में की हैं। तो टोटल मिला के 400 होती है। तो यहाँ पे ना तो हिंदी लिखा हुआ है ना ही क्या लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा, 300। तो याद रखिएगा 300 उन्होंने हिंदी में लिखी हैं और 100 उन्होंने किस में लिखी हैं?
उर्दू में। तो टोटल मिला के 400 होती हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या फिर राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। ये क्या है? नमक का दरोगा कहानी है प्रेमचंद जी की। फिर अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, वो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं। ऑप्शन है नगेंद्र, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है वाला सवाल है। बूढ़ी काकी, आकाशदीप, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशदीप। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कफन, अजात शत्रु, ये ठाकुर का कुआं अपने से आ गया है, कफन, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। तो इनमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कफन। ठीक है, ये इनकी क्या है कि अंतिम कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना प्रधान कहानी है? घटना प्रधान, ए है आत्माराम, बी आत्म संगीत, सी पंच परमेश्वर या फिर डी जादू। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, झबरा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है कफन, पूस की रात, दो बैलों की कहानी या फिर ईदगाह। झबरा किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूस की रात का पात्र है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? नीचे ऑप्शन है, पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त दोनों काम करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूड़ियां खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। तो मतलब यहां पे डी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों काम करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? नीचे ऑप्शन है, प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ऑप्शन है, बड़े घर की बेटी, मिस पद्या, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। मिस पद्मा है वो, पद्या नहीं है। ठीक है, फिर है जो इसमें उनकी रचना नहीं है वो है छोटा जादूगर। ये क्या है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजियों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ऑप्शन है कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। ठीक है, इनकी लगभग 500 प्रतियां अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी और उन्हें जलाने का हुक्म दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे ये? फिर इसके ऑप्शंस देखते हैं, धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर मुसाफिर राय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवाब राय। नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी
प्रसाद जी की किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशवाणी, प्रतिध्वनि या फिर आंधी? गुंडा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्रजाल कहानी संग्रह में। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय? तो सही उत्तर है ब्रिटिशों का शासन था, मतलब ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। अगला प्रश्न है, मधुलिका नारी पात्र का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन है आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या फिर इंद्रजाल? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से ली गई है? ऑप्शन है आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आकाशदीप से ली गई है। ठीक है, प्रसाद जी की आकाशदीप। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है चंपा और बुद्धगुप्त, बी है चंद्रगुप्त और अलका, सी है अशोक और चारुमित्र, और डी दिया हुआ है होरी और बुधिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपा और बुद्धगुप्त। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? ऑप्शन है नासिरा शर्मा, क्षमा कोल, ममता कालिया या फिर अनीता जैन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल 2002 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर अपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली? सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्या है? पत्थर गली। ये किसकी है? नासिरा शर्मा जी की है, पत्थर गली। फिर अगला प्रश्न है, नासिरा शर्मा का क्या है? हाँ, फिर अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण? तो जाहिर सी बात है दुलाई वाली कहानी है। और किसकी कहानी है ये? बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है, वो है। ठीक है, और कुछ आचार्यों ने इसे क्या कहा है? पहली कहानी का दर्जा भी प्रदान किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, होमवती देवी या फिर चंद्रमुखी ओझा? हिंदी की पहली कहानी लेखिका, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंग महिला, या जिन्हें हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, डायरी या फिर संस्मरण? तो 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या फिर गुलबहार? तो शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती, इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1900 सरस्वती पत्रिका में, इसे प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे या फिर राम कुमार वर्मा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनकी मतलब कौन कौन सी हैं? 3 कहानियां, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, बेचन शर्मा ओग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? नहीं है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय, उसने कहा था। तो यहां पे सीधी सी बात है, अभी हमने देखा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय किसका नहीं है? यह है गुलेरी जी का नहीं है। किसका है? अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी का है, जिसे प्रथम कहानी का दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर राजा राधिका रमण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है, गिरिजा किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजा सेठ। एक पति के नोट्स, सही उत्तर है ऑप्शन महेंद्र भल्ला, ऑप्शन बी। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। ये क्या है कि ये कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? तो ये कहानी नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है, जिसके लेखक हैं महेंद्र भल्ला। फिर अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, धर्मवीर भारती। इनमें से किसका है? अमरकांत का है। ठीक है, अमरकांत। अगला प्रश्न है, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की यह कहानी है। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा कहानी के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंजुल भगत। ठीक है, मंजुल भगत की पहली कहानी है शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी है ठंड मार सिंह। ठीक है, ठंड मार सिंह। फिर है अगला प्रश्न, जक्शन। जक्शन एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह या फिर यशपाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी विधा की यह रचना है, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या फिर मृणाल पांडे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मला जैन। ये कथाकार नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये है आलोचक। अगला प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? लेखिका का पूछ रहा है, तो लेखिका होगी मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता कालिया का ये कहानी संग्रह है। 1978 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 13 कहानियां संग्रहित की गई थी। ठीक है,
ममता कालिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपन्यास। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट या एपिसोड जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआईसी के लिए चल रहे हैं, अगर नहीं देखा है तो उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आपके पास कोई सुझाव, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो है तो 7999022618 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।